है सारे लोग मौन रखें और गुरु जी को श्रद्धांजलि दें और इस धुन को सुनते रहें। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीर पराए जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, पीर पराए जाने रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, पीर पराए जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। पर स्त्री जेने मात रे, जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले। पर धन नाम न हाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, पीर पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे। केहू न परमानेत, केहू न परमानेत जगत में, केहू न परमानेत। कि तेली चमेली ओ
चाहे लगाना सेठ जगत में, केहू न परमानेंट राउर कमर रही, राउर कीर्ति रही कि आवागमन लगल दुनिया में, जगत हर रेस्टोरेंट जी, जगत हर रेस्टोरेंट। आवागमन लगल दुनिया में, जगत हर रेस्टोरेंट जी, जगत हर रेस्टोरेंट। एक दिन सभ कर आरे उखड़ रे जाई, गाड़ल टेट जगत में, केहू न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूम दिल्ली कैंट जी, घूम दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूम दिल्ली कैंट जी, घूम दिल्ली कैंट। कि मन में नाम अरे हरि के राखो, मन में नाम हरि के राखो, धोती पहिरा भा पैंट जगत में, केहू न परमानेंट, केहू न परमानेंट जगत में, केहू न परमानेंट। के तोरा संगवा में जाई रे भवरवा, के तोरा संगवा में जाई, के तोरा संगवा में जाई रे भवरवा, के तोरा संगवा में जाई। आवे के बेरिया बड़ा खुश होला, आवे के बेरिया बड़ा खुश होला, घरवा में बाजेला बधाई रे भवरवा, के तोरा संगवा में जाई रे भवरवा, के तोरा संगवा में जाई। जाए के बेरिया बड़ा दुख होला, जाए के बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला जाई रे भवरवा, के तोरा संगवा में जाई रे भवरवा, के तोरा संगवा में जाई। सहृदय समाज हर कोई उनको अपने अपने तरीके से याद कर रहा है, और एक लफ्ज है इंटर जनरेशनल मेमोरी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्मृति यात्रा करती है। हमने तो कभी गांधी को नहीं देखा, डॉक्टर लोहिया को नहीं देखा, मौलाना आज़ाद को नहीं देखा, जाकिर हुसैन साहब को नहीं देखा, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो हम अपने बड़ों से, अपने पुरखों के बारे में सुनते हैं। किशन पटनायक को किस रूप में हम लोग याद करते हैं? उनके लिखे हुए को पढ़ के। और मैं तो इस मामले में खुद को थोड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि बहुत सारी यादें उनसे जुड़ी हुई आदरणीय शिवानंद जी के जरिए मुझ जैसे नौजवानों तक पहुंचती। शुक्ल साहब के साथ अपने शोध के लिए ही, जैसा कहा बड़े भाई ने, मिलना चाहता था, और मेरे बड़े ही चिंतक आदरणीय वीरेंद्र नारायण जी ने कहा था कि जरूर उनसे आपको मिलना चाहिए। एक अद्भुत जिंदगी गांव में जी रहे हैं और एक पूरी की पूरी नस्ल को तैयार करने के काम में लगे। प्यारे बच्चों, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के जरिए किस तरह से नेशन बिल्डिंग किया जा सकता है, उसके एक आदर्श उदाहरण गुरुजी थे। और हमारे ट्रेडिशन में पिता नहीं मरा करता है, हर पिता की मौत में थोड़ी थोड़ी पुत्र और पुत्री की भी मौत होती। हर गुरु की मृत्यु में थोड़ा थोड़ा शिष्य का भी मन मरा करता है। और एक निरंतरता है, एक जवाबदेही है। निदा फाजली साहब की कुछ पंक्तियां मैं चाहता हूं कि आपके बीच रखूं। और जब इस पंजवार में आया हूं और
संगीत महाविद्यालय जो 1994 में उन्होंने स्थापित किया, बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम, इंटर कॉलेज। तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जिज्ञासा से संभव नहीं हो सकता। बड़ी श्रद्धा और अकीदत के साथ, बड़ी पाकीज़गी के साथ उन्होंने ये सब काम किया होगा। मैं विश्वविद्यालय का कुल सचिव हुआ करता था और जो प्रभाव प्रकाश डिग्री महाविद्यालय की नींव गुरुजी ने रखी थी, उसको खोलने के लिए गुरुजी एक फाइल लेकर विश्वविद्यालय में गए थे। मुझे वो घटना पूरी तरह याद है और आज आप लोगों के बीच में उस घटना को याद करके मैं काफी बर्बाद हूं। एक ही बार उनसे मैं मिला, सिर्फ और सिर्फ एक बार। मर्माहत इसलिए हूं कि एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई थी जब चावल की दुकान में, दवा की दुकान में, पान की दुकान में महाविद्यालय खोले गए थे और 56 महाविद्यालयों को बंद किया था। यही परिदृश्य था और यही पृष्ठभूमि थी। इसी पृष्ठभूमि में गुरुजी गए थे और मैं उन्हें पहचान नहीं सका था। मुझे यही लगा था कि शायद ऐसा ही कोई महाविद्यालय खुलने वाला है। और बातें तो हुई, मैंने उनसे कहा था कि आप फाइल को जमा कर दीजिए, यहां मैं देख लूंगा। मैं नहीं देख सका, मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, मुझे पद से हटना पड़ा था, मैं हट गया। फिर उसके बाद गुरुजी से मेरा संपर्क नहीं रहा। गुरुजी के कामों के बारे में मैं लोगों से जानता रहा, विस्तार से जानकारी हुई। रिश्ते में यदि जात को हटा के रिश्ता हो सकता है तो मेरे साले लगते हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी ने मुझे बताया था विस्तार से कि यहाँ क्या हो रहा है, बालिका विद्यालय के बारे में, मेरी कॉम के बारे में, संगीत विद्यालय के बारे में। और मृत्यु की सूचना मुझे हुई जब माननीय उपसभापति राज्यसभा हरिवंश जी ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था। और जब संजय बाबू ने कहा कि श्रद्धांजलि सभा इस दिन है, तो बिना उनके कुछ कहे मैंने उनसे कहा था कि मैं जरूर आऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि किस पक्ष को रखूं। इधर के दिनों में जब से मैं उनसे जुड़ा, एक एक चीज का मैं साक्षी रहा। यहाँ अपने राज्य के बड़े समाजवादी चिंतक आदरणीय तिवारी जी आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम आई हुई है। विक्रम कुंवर जी हैं, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुल सचिव आए हैं। एक बिल्कुल निजी बात मैं कहता हूं, सुनील का नाम लिया गया। योगेंद्र जी ने सुनील जी का नाम लिया। बहुत बड़ा नाम है इस देश का। वो बड़े अर्थशास्त्री और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 10 वर्षों के रिकॉर्ड को ब्रेक किया था उन्होंने और जाकर होशंगाबाद के जंगलों में काम करना शुरू किया था। उनको जयप्रकाश विश्वविद्यालय में मैंने बुलाया था, कई बार वो आए हैं, लेक्चर दिए। तो उन्होंने एक सामयिक वार्ता का अंक निकाला, लोहिया विशेषांक। उसमें इलाहाबाद के प्रोफेसर रघुवीर का एक संस्मरण लिखा। किसी ने पूछा रघुवीर से, बड़े विद्वान थे, उनसे पूछा कि लोहिया आपके मित्र थे, लोहिया का संबंध इलाहाबाद से बहुत था, अक्सर आना जाना
और उस समय पंत, निराला, महादेव वर्मा, ये सब लोग वहां रहते थे। वही केंद्र था देश का। तो रघुवीर ने कहा कि लोहिया हमारे मित्र नहीं थे, लोहिया को देख के, लोहिया को सुन के और उनके आचरण को समझ के मुझे इस दुनिया कैसी होनी चाहिए इसकी दृष्टि मुझे भी। कोना कोना से आई लोग आज एक नेतृत्व में 77 के में हम यहाँ से विधायक बनी। वो लड़ाई के नेतृत्व हम कैंडिडेट रही। यहाँ समाजवादी गढ़ रहे घनश्याम शुक्ला जी, भरत दुबे जी अभी जिंदा बानी, मुंशी भाई हमनी के बीच नहीं खा सकते। हमरा याद बा 77 में होने बाद ये लोग गांव गांव में घूम करके 2-2 रुपया 1-1 रुपया इकट्ठा करके हमरा चुनाव के संचालन करे। जितना हमरा से बन पाए उतना हम घूम पाए। जब चुनाव समाप्त हो गई तो एरिया से रामायण काका, कपिल बाबू, सब बहुत लोग रहे। घनश्याम शुक्ल जी चुनाव बाद चुनाव हम जीत गई। घरे सुतर रानी गई तो कहले के रे बाबा अभी के सुतले पड़े, हमके बाबा थाकल बानी, सवेरे से शाम तक लोग आवता, रात का नहीं जगह नहीं है। अरे 6 बज गए सुतले बड़े तो हम कहीं सुते दी। उठ जबरदस्ती उठा के जो एरिया में चंदा भई रहे गांव गांव में, के का रुपया दिले रहे, के 1 रुपया दिले रहे, के 5 रुपया दिले रहे, के 10 रुपया दिले रहे। शुक्ला जी हमरा के हिसाब देवे खातिर गई। हम कहबो कनी के ए बाबा एकर का जरूरत बा, कहीं कि ना नू तू समझत नहीं खनू, लोग हमरा के बेईमान कही। हमने के जब बानी जा तू दोसर बड़ा हम दोसर बानी लागी लो हमरा के काले रगड़ है। हम देखे हैं एक बार साइकिल से जा रहे थे और रास्ते पर एक कांट का डंठल गिरा हुआ था जिसमें पूरी बड़ी कांट था। शुक्ला जी उतर करके साइकिल रोक करके उस कांट को पहले फेंके रास्ते से उठा करके और फिर अपने साइकिल से चलते गए। हम लोग शुक्ला जी को 2 फरवरी के दिन माता जगमातो देवी के जयंती के अवसर पर समाज रत्न से सम्मानित करने के लिए बुलाए थे। शुक्ला जी के भाव देखे कि जब हम बुलाए सम्मानित करने के लिए, उन्होंने कहा कि हमें सम्मानित करने की क्या जरूरत है। अजय जी, ये आपके हृदय में इस तरह की भाव उत्पन्न हुई है, उसी को मैं स्वीकार करता हूं। हम लोग तो दूसरे को सम्मानित करने वाले हैं और दूसरे को सम्मानित करते रहते हैं, इसलिए मुझे सम्मानित करने की जरूरत है। कि न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। विचारधाराओं के साथ चलना और विचारधाराओं को स्थायित्व देना या प्रतिपादित करना अलग अलग सी बातें हैं। मुझे लगता है कि गुरु जी ने विचारधाराओं को प्रतिपादित किया है, एक स्थायित्व दिया है और विचारधाराएं उनकी तरफ उन्मुख हुई हैं, वो विचारधाराओं की तरफ नहीं गए। एक व्यक्ति विशेष से जोड़कर ये कह दिया जाना कि गुरु जी ने फलां विचारधाराओं के साथ वो चलते रहे, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गुरु जी की तरफ विचारधाराएं भी उन्मुख हुई
और उन्होंने महसूस किया कि इस व्यक्ति के यहाँ वो ऊर्जा है, वो क्षमता है जहां जाकर पनाह ली जा सकती है। मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जीवित रहते हुए मरे हुए दिखाई देते हैं और कुछ लोग मर जाने के बाद भी जीवित रहते हैं। हम श्रद्धांजलि सभा में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कभी ये महसूस न करें कि पूरे देश के मानचित्र पर जिस व्यक्ति ने पंजुआर का नाम स्थापित किया, सीवान का नाम स्थापित किया, वो व्यक्ति कभी मर नहीं सकता। वो अमर है, रहेगा हमारे बीच। और हम सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि देकर ये कह दें कि अब आप हमारे बीच नहीं रहे, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारे बीच हैं, हर वक्त रहेंगे। साक्षात पुजारी, इंसानियत के देवता स्वर्गीय शुक्ला जी के चरणों में नमन वंदन। एक कहूँ कि इमरजेंसी का समय था और हम 9 क्लास में पढ़ रहे थे। उस वक्त हमारी मुलाकात जनकदेव तिवारी और जसौली के रहने वाले अशोक भैया के साथ, घनश्याम शुक्ला जी के साथ हमारी मुलाकात होती है। और उस समय हम लोग को 13 रुपया हाई स्कूल में फीस जमा करने का मिलता था। बैठे हुए हैं हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक विक्रम भैया। हम लोग उस पैसे को हाई स्कूल में फीस जमा न करके जनता पार्टी के और जेपी के मूवमेंट में हम लोग कूद पड़े और उनके साथ रह करके हमने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। और बार बार उनका एक 3 पंक्ति का श्लोक मुझे याद है और मेरा जीवन बदल दिया। स्वर्गीय शुक्ला जी कहते थे, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, पत्थर पर जब तक हथौड़ा नहीं चले वह भगवान नहीं होता। बस उनका इतना ही कहना था कि हम लोगों ने संघर्ष में कूद पड़ा और जो हालात थे 77 का सब लोग जानते हैं। उस विषम परिस्थिति में हम लोग निकले और आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए। शहीद की विधवा कभी पत्नी विधवा नहीं होती, उसी तरह समाज सेवक साहित्यकार की पत्नी विधवा नहीं होती, वह अमरत्व को लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच हम लोगों के गुरुजी नहीं रहे, लेकिन उनका सिद्धांत, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व हम लोगों के बीच है। अपार स्नेह और इस तरह की ऊर्जा मिलती थी उनके संपर्क में आकर के। इस तरह का हम लोगों को जुनून होता था कि अन्याय अत्याचार से लड़ने की अगर कहीं से हमें सीख मिली तो शुक्ला जी के माध्यम से मिली। बहुत दिनों के बाद पंजुआर आया और पंजुआर भी घनश्याम जी के श्रद्धांजलि सभा में आया। इसकी तो कभी कल्पना ही नहीं थी कि पंजुआर जब जाएंगे तो श्रद्धांजलि सभा में जाएंगे। इधर मुलाकात ज़्यादा हुई हमसे, बीच में टेलीफोन वगैरह पर बातचीत हो जाती थी, लेकिन हमने जब सुना इनके बारे में, बहुत पुराना संबंध रहा है हम लोगों के बीच। इस इलाके में साथ में हम लोग कितना घूमे हैं। भरत भाई यहाँ मौजूद हैं, मुंशी सिंह जी यहाँ नहीं है। अरे गांव गांव में हम लोग घूमते थे, लोहिया विचार मंच का संगठन करते थे हम लोग लंबे समय तक। लोहिया विचार मंच के बाद 1980 में समता संगठन बना। बेंगलोर में उसका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और सबसे पहले समता संगठन का राष्ट्रीय माने कन्वेनर जो है, राष्ट्रीय संयोजक जो है, हम ही बने थे। बाद में 1985 में
हम चुनाव लड़ गए, समता संगठन से हम अलग हो गए। उसके बाद से घनश्याम जी से मुलाकात हमारी बहुत कम होने लगी, इधर आना जाना भी छूट गया। इसलिए बीच में जो यहाँ गतिविधि हो रही थी उसके बारे में हमको बहुत कम जानकारी थी। कॉलेज के बारे में जानकारी हमको मिली थी, भरत भाई जो है पटना गए थे, मिले थे, इन्होंने बताया था इसके बारे में। अभी संजय उसका जिक्र कर रहे थे तो हम लजा रहे थे कि हमारे मैंने इतना बड़ा कॉलेज बना, इतनी बड़ी संस्था बनी, उसमें 2 कमरे के योगदान का इतना महत्व दे रहे थे कि हम लजा रहे थे भीतर से कि भाई देखिए अरे हम छोटा बन रहे हैं। अब वाकई घनश्याम जी हमसे उम्र में छोटे थे, 5-6 बरस का फासला था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ कि घनश्याम जी से मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। जिस तरह का काम उन्होंने किया है, अरे वो लगता ही नहीं है कि जिस घनश्याम जी को हम जानते थे वही घनश्याम जी का यह भी रूप है। हमको जानने का मौका मिला जब भी वहाँ से हम आ रहे थे हाजीपुर के यहाँ खाना खाने के लिए। हमको उन्होंने कहा कि खाना खाया कब, खाना खाने के लिए हम आ रहे थे तो अशोक ने हमको बताया, बीच का जो डेवलपमेंट था उसके बारे में उन्होंने हमको बताया। उसके बाद इनके गुजर जाने के बाद वो 1919 में ललन टॉप पर यहाँ एक लड़की आई थी इस गांव में, उसने बहुत बढ़िया से उसको कवर किया था। उसको हम देखे, 2 बार उसको हम देखे, तब जो है हमको घनश्याम जी के बारे में मैंने समझने का, उस आदमी को जानने का, बढ़िया से समझने का जो है हमको मौका मिला। और उसके बाद लगा कि इनके मुकाबले में हम लोग क्या हैं, अरे जिस तरह का की कृति को छोड़ करके जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, लोगों के रूप में मैंने कितने लोगों ने यहाँ कहा कि उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव से हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, इसके बारे में कहानी सुनाते रहे। हम जो है उनका इंटरव्यू जब सुन रहे थे तो हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में एक लाइब्रेरी थी, 1940 में लाइब्रेरी खुली। हमको भी बताए हुए थे, सत्यनारायण मिश्रा जी के बारे में उन्होंने ही पहले हमको जानकारी दी थी। और किताब जो है कहा कि 6-7वें क्लास से हम किताब पढ़ने लगे और उस किताब ने उनके जीवन में बहुत भारी बदलाव किया। तो हमको आश्चर्य नहीं लगा कि किताब आदमी को किस तरह से बदलती है। उसका उदाहरण तो खुद महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ने बताया है कि 3 किताब उन्होंने पढ़ी और 3 किताब पढ़ने के बाद उनके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आया। अनटू द लास्ट उनकी जो किताब थी वो ट्रेन में एक सफर में वो पढ़ गए और उन किताबों ने इतना प्रभाव डाला कि उनका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। हम खुद अपने से देखते, मेरा जीवन बहुत अजीब किस्म का जीवन रहा है। एक जमाने में पुराने लोग किस्सा सुनते होंगे कि शिवानंद तिवारी का एक समय में पटना शहर में या बिहार के कई शहरों में टूटी बोलती थी, सामने लोग खड़े नहीं होते थे। हमको उस जीवन से निकालने का काम किताब नहीं किया,